अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं विश्वास भाई आज जैव विविधता और सहजीवन पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता जैव विविधता किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजाति और इन प्रजातियों के पारिस्थितिक तंत्र विविधता है। इसमें प्राकृतिक जैव विविधता, प्राकृतिक जैव विविधता का संरक्षण, स्थिरता और सतत कृषि ये महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी इत्यादि प्राणी सम्मिलित है। अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार विश्व में 36 जैव विविधता है। समृद्ध क्षेत्र है जिन्हें हॉटस्पॉट्स के रूप में अर्ह बनाया गया है और यही अगर भारत में देखा जाए तो 4 हॉटस्पॉट्स के नाम से है, जो कि हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और नीदरलैंड के नाम से जाने जाते हैं। और अगर जैव विविधता के प्रकार देखा जाए तो वो भी 4 है: प्रजाति, अनुवांशिक, पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जैव विविधता। अगर तुम कहोगे हाँ है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो थे है और रहेंगे, लेकिन साफ बड़ी बात है क्योंकि हम डेवलपमेंट के पीछे इतना भागते कि क्या है सही और क्या है गलत, इसमें हमें फर्क ही नहीं नजर आता। हर एक इंसान चाहता है कि हर एक इंसान की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और अच्छा सा मकान हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाता है कि क्या है सही और क्या है गलत है। साहब हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास अच्छी सी नौकरी हो, उसके पास हंसता खेलता परिवार हो और वो इसी में अपनी सारी जिंदगी गवा देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके पास अच्छा सा पर्यावरण हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो। आपने अक्सर दुकानों के बाहर देखा होगा कि फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करे। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे कपड़े हैं और अगर इसी दिखावे की दुनिया में देखा जाए तो उन्हीं कपड़ों पे अगर थोड़ा सा भी छेड़ हो जाए ना तो तुमको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है क्या, उन्हीं कपड़ों का उत्पादन करने में कितना पानी बहाया जाता है, कितने सारे एंकर यूज किए जाते हैं, कितने सारे पेड़ों को काट कर फैक्ट्रियां बनाई जाती है और हम उसका हद से ज्यादा उपयोग करते हैं। थोड़ा सा उपयोग करने के बाद हम उसे फेंक देते हैं और उसका उत्पादन करने में फिर सालों लग जाते हैं। जबकि मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया, कि मानव ने अपनी खुशियों को मार दिया जब उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया। मानव यदि पेड़ों का उपकार भूल जाएगा तो आने वाले समय में बड़ा ही पछताएगा। साहब अब तो हवा भी बाजारों में बिकने लगी है, इतने अधिक पेड़ जो कटने लगे, अब तो हवा भी बाजारों में बिकने लगी है, इतने अधिक पेड़ जो कटने लगे। इसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, जो कि प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदाओं का हम ही वेलकम करते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। साहब अब तो और एक नया आने वाला है जो कि प्रकाश प्रदूषण। इत्यादि सारे आपदाओं से हमें निपटना पड़ता है और ये सिर्फ पेड़ काटने से इतने खतरनाक हो सकते हैं। तो सोचो, हम बिल्डिंग फैक्ट्रियां बनाने के चक्कर में अगर हमने पूरा पर्यावरण ही खत्म कर दिया तब क्या होगा, जरा सोच के देखो। ये पेड़ पौधे भी सकाने हो जाते हैं जबकि पेड़ काटे जाते हैं। हम सबको पता है कि उन्हें पेड़ के ऑक्सीजन से हम जिंदा है, फिर भी हम उसे मिटा नहीं चले। अरे चांद पे जाके देखो, बिना ऑक्सीजन के कोई जिंदा बच पाता ही नहीं। अरे साहब ये तो उल्टा हो गया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में हम छेड़ते। पहले तो हरियाली हुआ करती थी ना, जिसे हम ग्रीन सिटी कहते हैं, लेकिन आपको पता है वही ग्रीन सिटी आज क्लीन सिटी बन गई है। लेकिन आप जानते हो क्या, उसी क्लीन सिटी में लोगों का दम घुटता है, उसी क्लीन सिटी में लोग बिना एसी फैन के एक दिन रात नहीं रह सकते। लेकिन हमने अगर ठान लिया कि उसी क्लीन सिटी में हम सिर्फ एक एक पेड़ लगाएंगे और उगाएंगे तो क्लीन सिटी आज ग्रीन सिटी बन जाएगी और जहां हम बिना एसी फैन के दिन रात नहीं रह सकते वहां हम पूरी जिंदगी रह सकते। दैट इज द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant a life. कि भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, कि भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया। हरियाली तू तो मेरे दम घुटने वाली जिंदगी का सवेरा बन गया। मेरी जिंदगी में आया है तू कुछ इस तरह जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। यारो वो इंसान मामूली हो सकते हैं लेकिन उनका काम मामूली नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले धरती पर सिर्फ पेड़ों, वनों और जानवरों की रक्षा नहीं करते बल्कि हमारे पूरे मानव जाति की रक्षा करते। और इसलिए जब हम कुदरत को चुनौती देते तो चुनौती कुदरत को नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को होती है। और इसलिए हम जब पेड़ काटते और आग के भट्टी में डालते और जंगल को जलाते तो हम जंगल को नहीं जलाते बल्कि जीते जी अपनी चिता जलाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, देश मेरा जल रहा है, कि देश मेरा जल रहा है, आग लगे सीने में, हुक्म मेरा सा व्यस्त है,
खून गया कब पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं में लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आया हूँ, मैं चीख सुनाने आया हूँ। I bring a Indian, I bring a student, I bring a simple daughter of this mother and proud to feel an Indian. But हम अपने जीवन को आरामदायक बनाने की कोशिश में ना, हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, अगर ये जीवन ही न रहा तो वो डेवलपमेंट किस काम का। आज हम जिस ऑडिटोरियम में बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं, दुर्भाग्यवश इस इमारत की बुनियाद को कुदरत की लाश पे रखी गई है, कई हजारों पेड़ों की बलि दी गई है इसे बनाने के लिए। इसलिए जो इसे ये रोका तो नहीं जा सकता, हाँ, मगर आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए तो कोशिश की जा सकती है ना। ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, कि ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है और ना ये बड़ा सनाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। अगर इसे बचाना है तो नो पोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। महोदय, मैं अंत में अपनी वाणी को विराम की तरफ ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सांसें हो रही है कम, और मिलकर पेड़ लगाए हम, और मिलकर पेड़ लगाए हम। जय हिंद, जय भारत।